हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एएस लर्निट में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो प्रश्न जरूरी मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है। जब हम बैंक में कोई राशि रखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमें बताया होगा कि इतने परसेंट की दर से इसमें ब्याज लगेगा, ठीक है, तो हर साल उतने ही परसेंट। जैसे मैं बोलता हूँ कि बैंक में 100 रुपये रखे, ठीक है, 100 रुपये में हमें 10% वार्षिक रूप से ब्याज देता है और हमने रखे हैं साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो एक साल में देखिए हमारा जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक है। तो ब्याज कितना लगा हमारा, 10 रुपये। ऐसे 2 साल में कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो ब्याज कितना लगा, देखिए दूसरे साल भी हमें 100 रुपये में ब्याज लगा है, ठीक है, यानी कि हर साल 10-10 करके ही जुड़ते जाएगा। 120, 130, 140, 150 ऐसे करके हर साल में 10 ही रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। तो देखिए 10, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर 110, अब 110 में नहीं लगेगा हमारा, 100 में ही लगेगा ब्याज, ठीक है। तो और 120 में नहीं लगेगा, 100 में लगेगा, तो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज का एक एक फॉर्मूला होता है हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्नों में मेन ध्यान देने वाली बात क्या होती है हमारी, कि वो दर हमारी कैसे दी होगी, ठीक है। दर हमारी छमाही है या वार्षिक है या तिमाही है, ये हमने ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें प्रश्न में दर हमें दे दिया होगा कि 10% वार्षिक दर से बोला होगा और बोलता है कि ये ब्याज हमारा हर तिमाही में लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने वार्षिक में अगर 10% है तो तिमाही में कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा और फिर वहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। और जो हमारा ये फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, सीधे सीधे निकल जाएगा। अगर हमें मूलधन निकालना होगा और अन्य चीज़ दी होंगी तो हम P या R और T गुणा में, तो यहाँ इसके बट्टे में चले जाएंगे और ये 100 चले जाएगा इसके गुणा में। तो इसी प्रकार से हम समय निकालना होगा तो SI इंटू 100/P/R, ठीक है। और अगर दर निकालनी होगी तो SI इंटू 100/P/T। इस तरीके से हम फॉर्मूले को आगे पीछे करके जो भी हमने निकालना होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित होगा। तो देखिए यहाँ हमें राशि दे रखी है, यानी मूलधन हो गया हमारा 6,000 रुपये, वार्षिक दर आर का मान हो गया 6% और समय दे रखा है 2 वर्ष के अंत में। अब देखिए जो ब्याज लग रहा है हमारा वो वार्षिक दर से लग रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया हमारा पी का मान, ये मिल गया हमारा आर का मान और ये मिल गया हमारा टी का मान। तो सीधे सीधे हम काय में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P की जगह हमने रख दिया 6,000 गुणा आर की जगह रख दिया हमने 6 और टी की जगह रख दिया 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ बच गया हमारा 60 और 6 दूनी कितना होता है 12, 60 गुणा 12, तो 12 से कितना होता है 72, एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा 720, यानी कि 2 वर्ष के अंत में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 720। तो देखो ऐसे हमसे पूछ सकता है कि 1 वर्ष का कितना होगा फिर, ठीक है। तो जब 2 वर्ष का 720 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, सीधे हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 6 12 जीरो, ठीक है, यानी कि 360। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक उधार दर से उधार लेता है, ठीक है। तो 2.5 वर्ष बाद उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2.5 वर्ष दे रखा है और हमें यहाँ पर धन लौटाना है कितना। देखिए 8,500 तो देगा ही देगा, साथ में उसने जो 9% की दर से ब्याज पे ले रखा है वो ब्याज अलग से देगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पी का मान हो गया 8,500, आर का मान हो गया 9% और टी का मान हो गया 2/1/2। पहले हम इसको, ये देखिए मिश्रित भिन्न है यहाँ पर, इसको हम सरल भिन्न के रूप में लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें मूलधन हो गया हमारा 8,500 रुपये, दर हो गया हमारा 9% वार्षिक और समय हो गया 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष है तो हम इसको लिख देंगे, देखिए यहाँ पर हम
पहले भिन्न के रूप में लाएंगे, 2 की गुणा 2 से हो जाएगी और उसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 धन 1 5 बट्टे 2। ठीक है, तो 5 बट्टे 2 वर्ष हो गया। तो हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8500 पी की जगह आ गया और आर की जगह 9 गुणा 5 बट्टे 2 बट्टे 100। अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पर 100 मैंने ऐसे क्यों लिख दिया। देखिए यहाँ पर 5 बट्टे 2 था, अब 100 आता तो इसके नीचे आता। ठीक है, तो ये तो पहले से भिन्न के रूप में 100 के नीचे एक मान थे, सबसे नीचे वाला जो एक माना है वो चला जाता सबसे ऊपर, जो 100 हमने 2 के नीचे था वो चला जाता बीच में, इस तरीके से जाता है। तो 100 के साथ हमारा क्या 2 आ जाता, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन में हमें बहुत जल्दी करना होता है, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, गुणा भाग कैलकुलेशन और ये चीज़ होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बच गया हमारे पास 85 गुणा 9 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पर ये 9 पंचे 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगर तुम्हें 9 पंचे 45 लिख सकते हो तब जब 45 का गुणा आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि गुणा हम आसानी से करें। देखिए 9 पंचे कितना होता है 45, 8 नम 72, 72 और 4 76, यानी कि 765 गुणा 5। अब 5 की गुणा जब हम करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। बट्टे में 2 है तो 2, 5 बचा 25, 6 पंचे 30, 2 32, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38 बट्टे 2। 2 से जब काटेंगे तो हम 2 एकम 2, 1 बचा 18, तो कितना होता है 2 नम 18। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, दशमलव लगा के जीरो बनाएंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो ब्याज आ गया हमारा कितना आ गया 1912.5, यानी कि 1912 रुपये 50 पैसे। ठीक है, लेकिन व्यक्ति ने रुपये लौटाने 8500 रुपये तो लौटाएगा ही लौटाएगा। ठीक है, साथ में क्या लौटाएगा और ब्याज भी लौटाएगा, यानी कि 1912 रुपये और देगा। ठीक है, तो उसने कुल कितने लौटाए होंगे 8500 धन 1912.5, तो कितना हो जाएगा देखिए 0.5 है तो 5, 2 1 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 10 4 14। ठीक है, और 8 9 और 1 10, यानी कि 10,412 रुपये उसने कुल लौटाए होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रश्न हमारे हल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज यहाँ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 8 माह का दे रखा है हमें, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस माह को वर्ष में बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो ब्याज की दर दे रखी है 6% वार्षिक है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर सीधे वर्ष दिया होता तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देते निकल जाता, तो यहाँ पर 8 माह को हमें वर्ष से वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर हमें मूलधन दे दिया 6,000। ठीक है, दर दे दी 6% वार्षिक। ये मेन लाइन हमारी ये होती है, यार वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है कि कैसी है, तिमाही है। ठीक है ना, तो समय है हमारा 8 माह। ठीक है, तो वर्ष में बदलना है हमें इसे 8 बट्टे, मैंने बोला वर्ष में एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो जिसमें बदलना होता है वो हमें उससे हम भाग देते हैं। ठीक है ना, तो 8 बट्टे 12 हो गया। तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 से 8 2 बार कट जाएगा और 12 3 बार, यानी कि 2 बट्टे 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 में। ठीक है, पी का मान हमारा 6,000 है, गुणा आर का मान 6 और टी का मान 2 बट्टे 3 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 रुपये। जो ब्याज है साधारण ब्याज 8 माह का वो कितना हो गया 24 रुपये। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पर 219 दिन दे दिया है, तो यहाँ पर भी हमें दर क्या में दे रखी है हमें वार्षिक। ठीक है, तो हमें 219 को भी वर्ष के रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो यहाँ पर भी हम वर्ष में चेंज करेंगे 219 दिन को 365 से भाग दे देंगे तो हम वर्ष में चेंज कर लेंगे। देखिए मूलधन हो गया हमारा 2500, दर हो गया 5%, समय हो गया 219 दिन। 219 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे 219 बट्टे 365 हो गया। ठीक है, तो सीधे सीधे सूत्र में रख देते हैं। अगर यहाँ पर ही कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो हम रख देते हैं। ठीक है, ऐसा ही बराबर हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। तो 2500 गुणा 5, आर का मान 5 है और टी का मान 219 बट्टे 365 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से कट गया कितने बार 5 से 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 3 15, 73 बार। ठीक है, अब 25 और 75 होता तो 25 से कट जाता, 73 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमने इसको काट के देखा, क्योंकि देखिए 3 3 9 होता है,
हमने यहाँ पर 3 की गुणा करी, 9 आया, तो हमने इससे करा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो यानी कि 73 से ये 3 बार कट गया। तो ये हो गया 25 गुणा 3, 25 तिया 75। तो जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 75 रुपये। जो ब्याज होगा 219 दिन का साधारण ब्याज कितना हो गया, 75 रुपये।